एक अमीर और कामयाब शख्स की बेटी पढ़ती नहीं थी, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेती थी। वो शख्स बहुत परेशान था। एक दिन वो अपनी बेटी के पास आता है तो क्या देखता है कि बेटी रो रही होती है। वो उससे पूछता क्या बात है बेटी। वो कहती है पापा अगर आप ना आते तो मैं खुदकुशी कर लेती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं मुझे आती। तो वो बाप बहुत परेशान होता है। अचानक से उसके जहन में एक सोच आती है। तो जैसे उसको जहन में वो सोच आती है तो वो बेटी को लेके किचन में आता है और चूल्हा ऑन करता है। चूल्हे पे 3 बर्नर होते हैं और तीनों पे जो है वो पानी के पतीले रख देता है। एक पे भी पानी का पतीला रखता है, दूसरे पे भी पानी का पतीला रख देता है और तीसरे बर्नर पे भी पानी का पतीला रख देता है। और एक पतीले में वो आलू डाल देता है, दूसरे में वो अंडा डाल देता है और तीसरे पतीले में जो है वो कॉफी के बीज डाल देता है। और तीनों पे जो है वो ढक्कन जो है वो डाम देता है ढक्कन से। और बेटी से कहता है कि 10 मिनट बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है या 10 मिनट बाद आपने इसको उतार लेना है। तो 10 मिनट बाद बेटी चूल्हे को बंद कर देती है। अब तीनों चीजें जो है वो उबल चुकी हैं, पक चुकी हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल वो आलू बीच में से निकालता है और उसको जो है वो काट देता है और बेटी से कहता है कि बेटी आलू पहले कैसे था। बेटी कहती है पापा आलू पहले सख्त था। तो बेटी अब ये कैसे क्या हो गया है। बेटी कहती है पापा अब तो ये नरम हो गया है। तो बाप उसे कहता है कि ये सख्त था और ये नरम हो गया है। इसी तरह अंडे की तरफ आते हैं। अंडे को बीच में से निकाल के उसको छील के और फिर उसको भी बाप रखता है और काट देता है। और इसी तरह फिर जो है वो कॉफ़ी के जो बीज होते हैं वो जाहिर बात है कॉफ़ी तैयार हो चुकी होती है, वो भी कप में उंडेल देता है। तो बेटी से कहता है कि आलू जैसे नरम हो गया, पहले सख्त था और जो है अंडा पहले वो नरम था। जाहिर बात उससे पहले अंडे को हल्का सा टच करते तो अंडा टूट सकता था और उसका लिक्विड नीचे गिर जाता, लेकिन अब अंडा सख्त हो गया, खाने के काबिल हो गया। इस तरह कॉफ़ी जो है वो बन गई है, पीने के काबिल हो गई है। बीज भी नहीं पिया जा सकता था, कच्चा अंडा भी नहीं खाया जा सकता था और कच्चा आलू भी नहीं सकता, वो भी नहीं खाया जा सकता था। तो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी हालात मुश्किल हालात आते हैं हर शख्स पे। और अब देखो ये तीनों जो है वो चूल्हों पे आग भी जैसी थी, पतीले में पानी भी एक जैसा था और तीनों को एक जैसा टाइम मिला, लेकिन तीनों मुख्तलिफ बिहेवियर है तीनों का। आलू पका था वो कच्चा हो गया, नरम हो गया। अंडा वो नाजुक था, सख्त हो गया। बीज जो है वो पहले बीज थे, अब वो काफ़ी पानी खुशबूदार है, खुशबू दे रही है। तो अल्लाह की ज़ात भी मुश्किल हालात हम पे लाता है, लेकिन मुश्किल हालात कभी भी हमारा बुरा नहीं चाह रहे होते। अल्लाह ताला की ज़ात कभी हमारा बुरा नहीं चाह रही होती। अल्लाह की ज़ात तो हमारे लिए अच्छा सोच रही होती है ताकि हम एक अच्छी फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे सामने आए मुश्किल हालात से गुजर के। याद रखिएगा कोई भी शख्स जो है मुश्किल हालात से गुजरे बगैर जो है वो जो कामयाब नहीं हो सकता, वो फिनिश प्रोडक्ट में नहीं आ सकता। जैसे कि अंडा फिनिश प्रोडक्ट में आता है, जैसे कि आलू फिनिश प्रोडक्ट में आता है, वो खाने के काबिल होता है। इसी तरह कॉफ़ी भी जो है अल्लाह ताला की ज़ात जिस शख्स को जो शेप देना चाहती है, मिसाल के तौर पे आप आलू है तो अल्लाह की ज़ात आपको कामयाबी के लिए नरम करना चाहती है, तो आपको अल्लाह की ज़ात पहले मुश्किल हालात डालेगी, उसमें आप नरम होंगे तो आप कामयाब होंगे। इसी तरह अगर आप कॉफ़ी हैं तो अल्लाह की ज़ात अगर आपसे खुशबू वाला काम लेना चाहती है, लोगों के लिए आप खुशबू बनना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी में खुशबुएं डालना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो अल्लाह की ज़ात आपको उस खुशबू की तरमानत बनाएगी। पहले जाहिर सी बात है पहले आप कॉफ़ी के बीज है तो खुशबू बनेंगे, तभी लोगों की ज़िंदगी में जो है वो रोशनी बखेरेंगे, खुशबुएँ बखेरेंगे। तो याद रखिएगा कोई भी शख्स जो है वो मुश्किल हालात से गुजरे बगैर जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। तो वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी न किसी का भला हो जाए।